नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गोवा चुनावों की। गोवा विधानसभा चुनाव जिसमें किसकी बनेगी सरकार। ताजा सर्वे में बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा गोवा का मुख्यमंत्री। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण गोवा के चुनावों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे, वीडियो को लाइक लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें। बता दें कि गोवा में पिछले साल तो बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बना ली, लेकिन उससे पहले गोवा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। बीजेपी ने गोवा के अंदर कांग्रेस पार्टी के विधायकों को खरीदा और खुद की सरकार बना ली। बता दें कि गोवा के अंदर ये कोई नई बात नहीं है। गोवा में बीजेपी इससे पहले भी ये काम कर चुकी है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जब 2017 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार गोवा में बनी थी, उस समय कांग्रेस पार्टी ने गोवा के अंदर अपनी सरकार की नींव भी रख दी और अपना मुख्यमंत्री भी चुन लिया। लेकिन उसके कुछ समय बाद ही बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया और कुछ विधायक खरीद कर खुद की सरकार गोवा के अंदर बना ली। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद से गोवा के अंदर वर्तमान स्थिति तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है। आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण गोवा के चुनावों पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं गोवा में किसकी सरकार बन सकती है। कांग्रेस पार्टी इस बार बीजेपी को बड़ा झटका दे सकती है। 10 साल से विपक्ष में रह रही कांग्रेस पार्टी इस बार गोवा चुनाव के लिए पूरी तैयारियों के साथ जुट रही है। गोवा के अंदर चुनाव 2027 के अंदर होने हैं। 2022 में चुनाव हुए थे, जिसके बाद यहाँ पर दोस्तों गोवा के चुनाव भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ ही होने हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी को जोरदार झटका लगता है, फिर से गोवा के अंदर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। दोस्तों हम बात करेंगे वोट परसेंटेज की भी, सीट की भी बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वोट परसेंटेज और सीट में जो अंतर देखने को मिलेगा, क्या वो यहां पर दोस्तों बिहार की राजनीति के अंदर भी असर डालेगा, क्योंकि दोस्तों अभी वर्तमान में बिहार में चुनाव आने वाले हैं। गोवा के अंदर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो 42% मत एनडीए के खाते में जा रहे हैं। 44% मत दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। 14% मत यहां पर दोस्तों अन्य के अंदर जाने की संभावना बताई जा रही है। यानी कि गोवा के संपूर्ण सर्वे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए जो गठबंधन है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी से पिछड़ता हुआ देखने को मिलेगा। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार इंडिया गठबंधन गोवा के अंदर आगे देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन पहले से पीछे होगा। वहीं दोस्तों हम गोवा की रीजन वाइज या जिले वाइज बात करें तो रीजन वाइज पहले हम बात करेंगे तो गोवा के अंदर नॉर्थ गोवा जो है उसके अंदर आती है 14 विधानसभा की सीटें। साउथ गोवा है जिसमें आती है 26 विधानसभा की सीटें। अब हम नॉर्थ गोवा की 14 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ दोस्तों 7 विधानसभा की सीटें तो एनडीए के खाते के अंदर जाने की संभावनाएं बताई जा सकती हैं। वहीं दोस्तों इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ 6 विधानसभा की सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। अब यानी कि नॉर्थ गोवा के अंदर जो एनडीए है वो इंडिया गठबंधन से अधिक मजबूत है। अब दोस्तों हम अगले जिले पर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की जो मीडिया है वो सिर्फ सरकार की जी हजूरी कर रही है। आपने देखा होगा पहलगाम हमले में सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा कि आखिरकार पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश की सीमा में कैसे घुसे। बॉर्डर पार करना अकेले आदमी के लिए इतना खतरनाक होता है तो वो हथियारों के साथ हमारे बॉर्डर में कैसे घुसे, और वो अगर निहत्थे हमारी सीमा में घुसे तो भारत में आने के बाद उन्हें हथियार कैसे पहुंचाए गए। ये बहुत ही संगीन विषय है। इस पर भारत सरकार को किसकी गलती है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये उजागर करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटती है या अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए इन सब मुद्दों का जवाब देश की जनता को देती है, क्योंकि अब जनता पीछे नहीं रहेगी, अब जनता जवाब मांगेगी। सिर्फ ये बोलकर कि धर्म पूछा जाति नहीं, बचा नहीं जा सकता सवालों से। आपको हर उस सवाल का जवाब देना होगा जो हर एक भारतीय के मन में आज पनप रहे हैं। हर भारतीय जानना चाहता है कि आखिरकार भारतीय सीमा में आतंकवादी कैसे घुसे, और जिस वैली के अंदर हमला हुआ उस वैली पर 2 घंटे तक फायरिंग होती रही। 2 घंटे तक फायरिंग होने के बाद भी भारत सरकार ना वहां आर्मी भेजने में सफल रही, ना वहां के लोगों की जान बचाने में सफल रही। वहां के लोगों की जान जैसे तैसे बची, लेकिन उससे भी 28 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। बता दें कि लोगों से पूछा गया हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू हो तो उसे गोली मार दी गई। ये कहाँ का भारत है? क्या भारत में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है?
हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी आज जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, यह सरकार की विफलता नहीं तो क्या है? क्या आज की सरकार इस बात की जिम्मेदारी लेने से पीछे हट रही है कि ये जो हमला हुआ है ये इनकी सुरक्षा में चूक नहीं थी? 2000 व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक भी सुरक्षाकर्मी नहीं था, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब उन्होंने बताया कि यहाँ आतंकवादी हमला हुआ है, उसके 2 घंटे बाद वहाँ पर सैनिक पहुँचते हैं। भारतीय सैनिक पहुँचने में इतना समय कैसे लगा? क्या सरकार की खुफिया एजेंसियों को, इंटेलिजेंस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? ये एक बड़ा सवाल जो भारत सरकार से हर एक भारतीय पूछता है। दोस्तों, ये सवाल गोदी मीडिया नहीं पूछता, ये सवाल हम जैसे छोटे यूट्यूबर, छोटे मीडिया रिपोर्टर्स ही पूछते हैं। अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं तो आपसे हम पैसे नहीं मांगते, बल्कि आपका साथ मांगते हैं। हमारा साथ आप मात्र एक छोटा सा लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। और ये साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसे पत्रकार ही आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। हर भारतीय के दिल की सरकार तक हम आवाज़ पहुंचाते हैं, इसलिए आप हमारा साथ जरूर दें। हम आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर एक भारतीय तक ये वीडियो पहुंचे और सरकार से जवाब मांगने के लिए हर एक भारतीय हमारा साथ दे और हमें पता लगे कि आखिरकार सरकार जो है वो उतनी विफलताओं के बावजूद भी पीछे कैसे हट रही है। आखिर कैसे ये हमला हुआ, क्यों ये हमला हुआ, भारत की सीमा में पाकिस्तान नागरिक कैसे घुसे, बहुत ही सोचने का विषय है। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। हर सवाल से सरकार पीछे नहीं हट सकती। चलिए अब हम अपने फिर से टॉपिक पर बात कर लेते हैं, गोवा चुनावों पर। तो अब अंतिम जो हमारे सामने गोवा का रीजन आ रहा है वो है साउथ गोवा। अब यहाँ पर दोस्तों साउथ गोवा की हम बात कर रहे हैं। साउथ गोवा में आती हैं 26 विधानसभा की सीटें। 26 विधानसभा की सीटों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों 12 विधानसभा की सीटें तो जा रही हैं बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर। 14 विधानसभा की सीटें जा रही है इंडिया गठबंधन के अंदर। 0 सीटें जा रही है अन्य के अंदर। अब कुल मिलाकर एक बात तो स्पष्ट है कि साउथ गोवा के अंदर बीजेपी के मुकाबले इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी अधिक मजबूत है। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत है तो कहीं ना कहीं गोवा के अंदर इस बार बदलाव तय है। साउथ गोवा एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है, गोवा का एक बड़ा रीजन माना जाता है। ऐसे में दोस्तों गोवा की 40 सीटों के अंदर से 19 विधानसभा की सीटें तो एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जा सकती हैं। 20 विधानसभा की सीटें जा सकती है इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर। वहीं दोस्तों 1 सीट जा सकती है अन्य के खाते के अंदर। यानी कि गोवा की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की बनती देखने को मिल सकती है। हालांकि बीजेपी मजबूत विपक्ष में रहेगी, लेकिन अगर ये आंकड़े आते हैं तो भी कांग्रेस की सरकार कितने समय तक चलेगी, ये बात बहुत ही यहाँ पर रेयर रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस सरकार को बहुत ही यहाँ पर जो चांसेस हैं वो वेरी लो है ज़्यादा चलने के, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार के पास बहुमत है वो ना के बराबर है। आपको क्या लगता है?